नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी बोली से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो गेहूं के आटे से जो मीठा पकवान बनता है उसे पपची कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पपची। इसके बाद अगला है दूसरा नंबर का प्रश्न, खोरवा का मतलब है। खोरवा जो होता है लंगड़े को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लंगड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोंदली का अर्थ है। गोंदली जो होता है प्याज को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है तीसरा नंबर प्याज। प्याज का छत्तीसगढ़ी रूप है गोंदली। चौथा प्रश्न है, भाटो का अर्थ है। भाटो जो है जीजा जी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला प्रश्न जीजा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, महू जाहूँ का अर्थ है। इसमें सभी को देखते हैं। मैं ही जाऊँगा जाऊँगी, मैं भी जाऊँगा जाऊँगी, मैं तो जाऊँगा जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँगा जाऊँगी। तो इसमें महू जाहूँ बोल रहा है, यानी मैं भी जाऊँगा जाऊँगी। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मैं भी जाऊँगा जाऊँगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, भाड़ी का क्या अर्थ है? तो भाड़ी जो होता है दीवार को बोला जाता है। भाड़ी जो है पर्दा, जो पर्दा रहता है मिट्टी का या जो ईटा का, मतलब भाड़ी जो मुख्य रूप से मिट्टी के पर्दे को के लिए ही कहा जाता है इसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर दीवार। 7वां नंबर का प्रश्न है भोरहा। 7वां नंबर का प्रश्न है, भोरहा का अर्थ है। तो भोरहा के लिए हिंदी शब्द है भ्रम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर भ्रम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंगीठी का मतलब है। तो अंगीठी जो होता है उंगली को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर उंगली। 9वां नंबर का प्रश्न है, दूल्हा का अर्थ है। तो दूल्हा जो होता है उस पुरुष को कहा जाता है जिसकी पहली पत्नी दिवंगत हो जाने के बाद दूसरी शादी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाला मर्द। 10वां नंबर का प्रश्न है, निंदा का पर्याय है। तो निंदा जो होता है ठोस को बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ठोस। यानी निंदा जैसे बांस होता है, तो बांस जो होता है खोखला होता है, लेकिन निंदा बांस जैसे निंदा बांस बोलेंगे तो वो ठोस वाला बांस हो जाएगा। इसके 11वां नंबर का प्रश्न है, बहारा का मतलब है। तो बहारा जो होता है एक बड़े आकार के खेत होता है जो उपजाऊ होता है, उसको कहा जाता है। जो बहुत बड़ा होता है, मतलब 3-4 एकड़ का, 2-2.5 एकड़ का एक ही खेत होता है, उसे कहते हैं बहारा। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत। इसके बाद अगला प्रश्न है 12वां नंबर, डाढ़ देना का क्या अर्थ है? तो जुर्माना देना को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं डाढ़ देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर जुर्माना देना। इसके बाद अगला है, खोतली क्या है? खोतली जो होता है नारियल का कड़ा छिलका होता है। खोतली जो होता है नारियल का कड़ा छिलका होता है। पहले जो रहता है उसको बूच कहते हैं, बूच निकालने के बाद जो दिखता है उसे खोतली कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, नारियल का कड़ा छिलका। 14 नंबर का प्रश्न है, आउट कितने को कहते हैं? तो आउट जो होता है 3.5 को कहा जाता है। आउट जो होता है 3.5 को कहा जाता है। इसका सही आंसर है 3.5। चौथा नंबर है 3.5। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ऐसन बात काबर करथव का अर्थ है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऐसी बात क्यों नहीं करते। दूसरा है, ऐसी बात क्यों करते हैं। तीसरा है, ऐसी बात कहाँ करते हैं। चौथा है, ऐसी बात कब करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ऐसी बात क्यों करते हो। तो ऐसन बात काबर करते हो, इसका अर्थ है ऐसी बात क्यों करते हो। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 16 नंबर, पनही का क्या अर्थ है। तो पनही जो होता है जूता और चप्पल के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, जूता चप्पल। 17 नंबर का प्रश्न है, पगरैत का अर्थ है। तो पगरैत जो होता है दूल्हा वर
जो होता है उसके पिताजी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर वर का पिता या अभिभावक। मतलब पगरेज जो होता है दूल्हे के पिताजी को कहा जाता है। 18वां नंबर का प्रश्न है ओनहारी से क्या आशय है, तो ओनहारी जो होता है रबी फसल को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है पहला नंबर रबी फसल। 19वां नंबर का प्रश्न है गाड़ा रावण छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर है कच्ची सड़क में बैलगाड़ी के पहिए के निशान। बैलगाड़ी के पहिए के निशान जो कच्ची सड़क में बनता है उसे कहते हैं गाड़ा रावण। इसके बाद है 20वां नंबर का प्रश्न छत्तीसगढ़ी शब्द लेवना का क्या आशय है, तो लेवना जो होता है छत्तीसगढ़ी में लेवना को हिंदी में मक्खन कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मक्खन। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।